हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। दोस्तों, जो पिछली कक्षा में हमने सिद्ध तथा नाथ साहित्य के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था कि हम किस क्रम में आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग जैन साहित्य पढ़ेंगे। ठीक है, जैन साहित्य में स्वयंभू वगैरह कुछ कवियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सब कुछ है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये PPT चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल जो मेरे पीछे दिख रहा है, इसको स्कैन करके इस पे जुड़ जाइए। ठीक है, और यहाँ पे आप रिक्वेस्ट करेंगे, मैं वहाँ पे आपको जो सी PDF चाहिए होगी मैं वो दे दूंगा। देखिए, कई बार क्या होता है, वीडियो देखने के साथ जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या टेक्स्ट में नज़र डालते हैं, मतलब अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो बड़ा फ़ायदा करती है। तो एट एनी कॉस्ट इफ़ यू थिंक कि आपको ज़रूरत है, यू हैव माई टेलीग्राम ID, अदरवाइज भी आप जुड़ जाइए क्योंकि इस पर लगातार मैं अपडेट देता रहता हूँ। ठीक है, चलिए तो बात की जाए जो हमने बात की थी पिछले कक्षा में। तो पिछली कक्षा में हमने सिद्ध साहित्य की बात की थी। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने नाथ साहित्य की बात की थी। हमने देखा था कि कैसे ऐन्द्रिय मूलक से, ठीक है, जो ऐन्द्रिय भोग से ऐन्द्रिय नियमन तक का जो सफर रहा नाथ साहित्य का, और नाथ साहित्य को किस प्रकार अप्रूवल डिसअप्रूवल के एक नज़रिए से गुजरना पड़ा कि जहाँ पे शुक्ल जी जैसे कवियों ने कहा कि नहीं, साहित्य नहीं मान सकते। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे बड़े समीक्षकों ने कहा कि नहीं, साहित्य माना जाना चाहिए इसे। और फिर हमने एक कंक्लूजन भी ड्रॉ किया जो हमने पिछली कक्षा में हमने देखा था। ठीक है, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा को बताता चलूँ। ठीक है, शॉर्ट में फिर से बता दूँ ताकि आप का जिसे कहते हैं ना कि पथांतर ना हो। ठीक है, बौद्ध धर्म कालांतर में, जैसे मैंने बताया था कि तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया था, वज्रयान इसी प्रकार की साधना था। महापंडित राहुल संकृत्यायन के अनुसार बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास, ठीक है, को चरम सीमा तक पहुंचाकर अब एक नई शिक्षा और एक नई दिशा लेने की तैयारी कर रहा था, जब उसे मंत्रयान, वज्रयान या सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी। आपको पता होना चाहिए, महायान मतलब क्रिएटर व्हीकल और हीनयान यानी लेसर व्हीकल। महायान वो लोग जो बहुत से बदलावों को एक्सेप्ट किए, बहुत से बदलावों को उन्होंने माना। हीनयान जिन्होंने बदलावों को नहीं माना। महायान वे लोग जो बोधिसत्व को मानते हैं, हीनयान वे लोग जो बोधिसत्व को नहीं मानते। और उसी क्रम में वज्रयान जो तंत्र मंत्र की बात करते थे। कल हमने इसको पिछले वीडियो में इनको आराम से देखा था। थोड़ा रिवाइज कराने का वजह यह है कि बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो थोड़े से कह सकते हैं थोड़ी सी ज्यादा वो ऊर्जा मांगते हैं, थोड़ा सा ज्यादा उसमें जुड़ना पड़ता है, संलग्न रहना पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा फिर से सोचा कि बता देता हूं। सिद्धों का संबंध इस वज्रयान से था। उनकी संख्या 84, सिद्धों की संख्या 84 बताई जाती है। ठीक है, प्रथम सिद्ध सरहपा को माना जाता है, जिन्होंने सहज जीवन पे बहुत ज्यादा बल दिया था। हालांकि 84वीं सिद्ध तक आते आते ये सहज जीवन जो था ये सहज न होके ऐन्द्रिक भोग यानी कि इंद्रियों के भोग पे, फिर जब मैंने पंचमकार पद्धति की बात की थी, वो उधर कहीं ना कहीं परिवर्तित हो गया था। ठीक है, इन्हें ही सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। ये सरहपा की बात हो रही है। ठीक है, सिद्धों ने नैरात्म भावना, काया योग, सहज शून्य तथा समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था पे तीव्र प्रहार किया है। इन्होंने संध्या भाषा शैली में रचनाएं की है। कल हमने इसको भी बात की थी। संध्या भाषा मतलब जो, एक मिनट, संध्या भाषा मतलब जो साधनात्मक, ये थोड़ी सी टफ होती है पढ़नी, जहां पे आप जैसे हठ साधना टफ होती है, उस साधना की भाषा भी उतनी टफ होती है। ठीक है, संध्या भाषा वस्तुतः अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है, इसलिए प्रतीकार्थ खुलने पर ही यह समझ में आती है, तभी ये टफ होती है। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया है। कबीर आदि निर्गुण संतों की इस भाषा शैली को उलटमासी कहा जाता है। देखिए, लिखा कुछ और हो और उसका अर्थ कुछ और निकले या बिल्कुल उल्टा निकले, आपको लगे यार ऐसा कैसे हो गया, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है, भाषा शैली को उलटवासी कहा जाता है। मध्य देश के पूर्वी भाग में ही सिद्धों के होने का पता चलता है। इनकी भाषा में भी उन्हीं क्षेत्रों की तत्कालीन रूप मिलते हैं। ठीक है, बात की जाए उसके आगे नाथ कवियों की, हमने कल इनकी बात की थी। नाथों का समय थोड़ा बात का है। वही बात है कि भाई जब बाद में गोरक्षनाथ आए, मत्स्येंद्रनाथ को जो अंतिम सिद्ध थे खोजते खोजते, और वहां पर उन्होंने कहा कि जाग मत्स्येंद्र गोरख आया, और फिर गोरक्षनाथ की जो स्थापना, गोरक्षनाथ नहीं, नाथ संप्रदाय की स्थापना होती है वो हम देखते हैं। 84 सिद्धों की जो सूची मिलती है उसमें कई नाम नाथों के भी हैं। वज्रयानी सिद्धों के साथ साथ नाथों का संबंध था, हम सबको पता है। नाथ पंथ में गोरखनाथ शिव के रूप में माने जाते हैं, अतः इसका शैव होना स्पष्ट है। शैव वैष्णव शाक्त पे मैंने पिछली बार एक टिप्पणी की थी, उसको याद रखिएगा। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था। ह का अर्थ क्या है, ठ का अर्थ क्या है, मैंने पूछा था। ह मतलब सूर्य, ठ मतलब चंद्रमा। ठीक है, ब्रह्मचर्य क्या कहते हैं, संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता तथा मध्य मांस के त्याग का आग्रह किया था। ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर उन्होंने भी तीव्र प्रहार आदिकाल पर किया था। उनका सिद्धांत था जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है।
इड़ा पिंगला नाद बिंदु, इड़ा पिंगला दो नाड़ियां आपको पता होना चाहिए, नाद बिंदु की साधना, षटचक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रयोग आदि नातों की अंतर साधनात्मकता के मुख्य अध्ययन है। और अगर आपने कबीर को पढ़ा होगा तो कबीर दास वो थे जिन्होंने इसी अंतर साधनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए अपनी कुंडलिनी को जागृत किया था, पर उनको जो इनका कंक्लूजन है वो नहीं मिला, जिसमें इन्होंने कहा था कि कुंडलिनी जब जागृत हो जाती है, मतलब जब षट चक्र भेदन हो जाता है, तो आपकी कुंडलिनी महाकुंडलिनी में मिल जाती है, जो कि कबीर को नहीं मिला और उन्होंने अपनी डायरेक्शन कहीं ना कहीं चेंज कर दी थी। ठीक है, बात की जाए इसके आगे की तो नाथ कवि, इन्होंने भी संध्या भाषा और लठमासी शैली का प्रयोग किया है, मैंने कल बताया था। निवास स्थान मध्य देश का जो पश्चिमोत्तर भाग है वो माना जाता है। ये परंपरा से प्रसिद्ध है कि गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ या मच्छिंद्रनाथ के शिष्य थे, लेकिन यही अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ को बचाने भी गए थे सिंघल देश यानी श्रीलंका। मच्छिंद्रनाथ जलंधर के शिष्य थे, जलंधरनाथ के शिष्य थे। यह भी कहा जाता है कि इन्हीं जलंधर से जालंधर नगर का नामकरण हुआ, आपको पता है पंजाब का एक शहर है। ठीक है, राहु संकृत्यायन गोरखनाथ के समय विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते हैं, गोरखनाथ को 10वीं शताब्दी का मानते हैं। विक्रमी संवत की ध्यान रखिएगा, मुझे बताइएगा कि विक्रमी संवत और ईस्वी में कितना डिफरेंस है, ये मुझे आप बताइएगा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समय का बताया है और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं शताब्दी का मानने के पक्ष में है। आगे आ जाते हैं जैन काव्य, जो आज का हमारा प्रमुख टॉपिक है। जैन के बारे में समझने से पहले हम सबको पता होना चाहिए कि 24 जैन धर्म, जिनके 24 तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। सभी तीर्थंकरों के साथ एक जीव चिन्ह उनके साथ चलता है। आप मुझे बताइएगा कि जैन यानी कि जो 24वें तीर्थंकर थे यानी कि महावीर स्वामी थे, उनके साथ किस जीव के चिन्ह को जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए, ये जैन धर्म, जिन से जिन मतलब विजेता, जिसने अपने पे विजय प्राप्त कर ली हो, जिसका अर्थ है विजय पाने वाला, और ये विजय सांसारिक आकर्षणों पे है। जैन मुनियों ने करुणा, अहिंसा और त्याग को अधिक महत्व दिया। ठीक है, इनको अधिक महत्व दिया। जैन साहित्य के प्रमुख कवियों में स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद, राम सिंह व धनपाल आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्वयंभू और पुष्पदंत, इन दोनों के बीच में बड़ा ही वो चलता है कि कौन पहला साहित्यकार था हिंदी साहित्य का। बहुत से लोग पुष्पदंत को बोलते हैं, बहुत से लोग स्वयंभू को बोलते हैं, बहुत से लोग कहते हैं नहीं ये नहीं, इनसे पहले सिद्ध वाले साहित्य जो थे वो, मतलब सिद्ध साहित्यकार जो थे वो इस प्रथम हिंदी साहित्यकार थे। बड़ा डिबेट चलता है इस पर। ठीक है, मैं यही कहूंगा कि बहुत रिसर्च में नहीं घुसना है हमें, क्योंकि यूपीएससी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को नहीं पूछता है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। जो लोग सीएसआई नेट की प्रिपरेशन करते हैं उनसे बाकायदा पूछा जाएगा कि इनके अनुसार कौन पहले कवि हैं। ठीक है, आपके अनुसार कभी नहीं पूछा जाएगा। स्वयंभू ने पौम, चरियू, रिठेणमी, ठीक है, रिठेणमी, चरियू आदि काव्यों की रचना की। पौम चरियू रामचंद्र पे आधारित जैन रामायण है। इस रचना के कारण स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। इसमें जैन सिद्धांतों की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए राम को उनके प्रति, मतलब जैन सिद्धांतों के प्रति झुकते दिखाया गया है। पुष्पदंत ने राय कुमार चरितम तथा राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की है, और ये भी उसी पेरीफेरी में, उसी क्या कहते हैं वृत्त के अराउंड घूमते आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे। ठीक है, जैन काव्य की बात कर ली जाए तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने संप्रदाय की शिक्षाओं का प्रसार किया। उपदेशात्मक प्रवृत्ति के थे मैक्सिमम इनके जो साहित्य थे जैन काव्य। इन्होंने मुक्तकों में बहुत सारी रचनाएं की। पाहुड़ जो था दोहा का प्रबंध किया। प्रबंधात्मक काव्य, प्रबंध काव्य क्या होता है, मुक्तक क्या होता है, आप मुझे बताइएगा अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट है तो। प्रबंध और मुक्तक में क्या डिफरेंस होता है, और आधुनिक समय में आप मुझे बताइएगा कि राम की शक्ति पूजा को किस श्रेणी में रखेंगे और कामायनी को किस श्रेणी में रखेंगे, और अगर हमको बिहारी को रखना हो तो उसको किस में रखेंगे, हम उसे मुक्तक में रखेंगे या हम उसको रखेंगे प्रबंध काव्य में। एक मिनट, प्रबंध होगा, प्रबंध काव्य किस में रखेंगे आप मुझे बताइएगा। ठीक है, जैन कवियों को राजाओं और धनी व्यापारियों का बहुत संरक्षण प्राप्त था, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा आपको एक अजीब सी बात बताता हूं कि बुद्धिज्म की अपेक्षा जैनिज्म को धर्म की शुरुआत के समय में राजाओं का कम संरक्षण मिला था। जैनिज्म को कम मिला था, बुद्धिज्म को बहुत मिला था। लेकिन अगर जैन कवियों की बात की जाए तो उनको सिद्ध या नाथ या किसी अन्य, क्योंकि सिद्ध साहित्य को भी हम बुद्धिज्म से जोड़ते हैं, उनके अपेक्षा ज्यादा राजनीतिक प्रश्रय मिला था। इसका ध्यान रखिएगा। तो जहां धर्म की बात की जाए तो वहां पे बुद्ध, और जहां पे जैन कवियों की बात की जाए वहां पे जैनिज्म को ज्यादा प्रश्रय मिला था। ठीक है, अतः इनके द्वारा प्रयुक्त अपभ्रंश में भी शिष्टता एवं परिनिष्ठता दिखती है, शिष्टता एवं परिनिष्ठता परिलक्षित होती है। ठीक है, प्रमुख जैन कवि हेमचंद्र 11वीं शताब्दी के माने जाते हैं। गुजरात के राजा सिद्धराज एवं उनके भतीजे कुमारपाल द्वारा सम्मानित थे। ये उपदेशात्मकता के साथ वीरता परक श्रृंगार। अब देखिए पहला उदाहरण आपको, माफ कीजिएगा, पहला उदाहरण आपको मिल भी गया यहाँ पे कि कैसे गुजरात के राजा सिद्धराज थे, उनके यहाँ के ही कवि थे। ठीक है, खग विसहियूं जहि लहियूं
पिय तही देसही जाहूं रण दुर्भिक्षे भंग आई विणु जुझे न बलाहूं। मतलब नायिका प्रिय से कहती है कि मुझे उस देश में ले चलो जहां तलवारों का व्यवसाय होता है, ठीक है, उस ले चलो, पिय देसही तही चाहिए रण दुर्भिक्षे भंग आई विणु जुझे न बलहूं, ठीक है, जहां पे तलवारों का व्यवसाय होता है, यहां तो युद्धों का काल पड़ गया, बिना युद्ध के हम कमजोर हो जाएंगे। एक तरीके से आप कह दो कि वीर रस का उत्प्लावन करती ये क्या कहते हैं जो पंक्तियां हैं, तो वीर रस को कहीं ना कहीं सामने लाने का प्रयास कर रही है नायिका अपने नायक में। तो खग विसगहि जही लही हूँ, पिय तही देसे जाहूं रण दुर्भिक्षे भग गाई विणु जुझे न बलाई हूँ। तो जो रण का दुर्भिक्ष मतलब रण मतलब युद्धों का दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है, ठीक है, युद्धों का दुर्भिक्ष मतलब सूखा पड़ा हुआ है, और इस सूखे में मैं कब तक रहूंगी, मुझे यहाँ पे जो मेरे प्राण है वो क्या उफना रहे हैं, मुझे यहां से ले चलो कहीं और, ठीक है। अच्छा, हेमचंद भला हुआ जो मारिया बहणी महाड़ा कंतु लज्जे जो तू वैसे ही जय भग्गा एवंतु। अर्थ इसका क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मेरी पेड क्लास में मैं बहुत डिटेल में इस पर बात करता हूं। इनको प्राकृत का प्राणी कहा जाता है, हेमचंद की बात हो रही है, प्राकृति का पाणिनि कहा जाता है। सिद्ध हेम शब्दानुशासन इनका मतलब इनके काव्य में कहीं ना कहीं शब्दानुशासन बहुत दिखता है। प्राकृत और अपभ्रंश का व्याकरण इनके काव्य में दिखता है। दोहा छंद का इन्होंने सबसे ज्यादा प्रयोग किया है, ठीक है। कुमारपाल चरित देशी नाम माला क्या रिलेशन है, इसको मैं जब मैं आदिकाल के बारे में शुरुआत में बता रहा था तो मैंने थोड़ा सा एक टिप्पणी की थी, आप जरूर बताइएगा। अन्य जैन कवि स्वयंभू पुष्पदंत हैं, ठीक है। स्वयंभू पुष्पदंत की बात कर ली जाए तो स्वयंभू सब अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। स्वयंभू अपभ्रंश के जैन कवि हैं, उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, पौमचर्युम, रिठेणीचर्युम और स्वयंभू छंदस। इनमें से पौमचर्यु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी बात भी की थी। इसकी विषय वस्तु राम कथा पर आधारित है, यह 5 कांडों में विभक्त है। इस काव्य में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है और कथा के अंत में राम निर्वाण को प्राप्त करते हैं तथा मुनींद्र उपदेश देते हैं कि राग से दूर रहकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर राम क्या प्राप्त करते हैं, निर्वाण प्राप्त करते हैं, मुक्ति नहीं मिलता है उनको, ठीक है। पुष्पदंत अपभ्रंश भाषा के राम काव्य के दूसरे महाकवि हैं। प्रारंभ में वे शैव थे किंतु बाद में जैन हो गए थे। पुष्पदंत स्वभाव से अक्खड़ थे तथा उनमें सांप्रदायिकता के प्रति अतिरिक्त आग्रह भी था, ठीक है। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं, महापुराण, रायकुमार चरियु तथा जसहर चरियु। इनकी रचना धार्मिक उद्देश्य से हुई है, परिणाम स्वरूप साहित्यिक शिल्प कहीं कहीं देखेंगे तो उसकी थोड़ी सी कम इस पे दिखती है, और जिन शक्ति का प्रभाव सर्वाधिक मिलता है। जिन मतलब जो जैनों की शक्ति होती है, अर्थात जो खुद को जीत लेने की शक्ति होती है, अर्थात जैन धर्म में जो प्रचलित एक जिन प्रभाव है उसका बहुत ज्यादा इसमें मेंशन मिलता है, ठीक है। महत्व की बात कर ली जाए तो अपभ्रंश साहित्य की समृद्धि तथा हिंदी भाषा के विकास में जैन कवियों का उल्लेखनीय योगदान। वस्तुतः अपभ्रंश ने हिंदी की पूर्व पीठिका के रूप में काम किया और जैन रहस्यवादी साहित्य की भाषा परिनिश्चित तथा साहित्यिक अपभ्रंश थी। साथ ही अपभ्रंश के बाद की विकासशील लोक भाषा में जैन पुराण साहित्य तथा श्रित काव्य की रचना हुई। इसका प्रभाव क्या हुआ, परवर्ती साहित्य की भाषा पे भी पड़ा, परवर्ती साहित्य की भाषा पढ़ा। लेकिन कुछ चीजें और बताता चलूं, अगर आप हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए, ठीक है, जब संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए तो संस्कृत के बाद कहीं ना कहीं ये संस्कृत लौकिक संस्कृत में तब्दील हुई। थोड़ा सा संस्कृत का आप कह सकते हो कि लोकलाइजेशन हुआ। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं पाली में बहुत सारे ग्रंथों की रचना दिखेगी। पाली के बाद आपको कहीं ना कहीं प्राकृत में बहुत सारे ग्रंथों की रचना दिखेगी। प्राकृत से अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे फिर अपभ्रंश देखने को मिलती है। ये वही अपभ्रंश है जिसकी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। और फिर इसके बाद आपको अवहट्ट भी देखने को मिलती है। हालांकि अवहट्ट और अपभ्रंश में क्या संबंध है, इसमें बहुत विवाद रहता है समीक्षकों में। कुछ लोग कहते हैं कि अवहट्ट ही अपभ्रंश है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अवहट्ट अपने आप में एक भाषा है। चूंकि अवहट्ट के बाद हमें जिसका अगला वर्जन पुरानी हिंदी देखने को मिलता है, ये वही पुरानी हिंदी है जिससे बहुत सारी आंचलिक बोलियों का उद्भव हुआ और खुद जो हिंदी है हमारी हिंदवी भाषा, उसका उद्भव भी वहां पे देखने को कहीं ना कहीं मिलता है। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @ऑफिशियल विकास करके, आप स्कैन करके इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरी ईमेल आईडी vikas.singh@studyIQ.com पे भी पूछ सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है vikas.singh, ठीक है, @studyIQ.com। यहाँ पे आप जब
मुझे मेल कर देंगे कि सर मुझे कुछ पूछना है, कुछ बताना है, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़ना है, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं। हर महीने बैचेस शुरू होते हैं, किसी भी बैच में आप जुड़ सकते हैं। जब आपको अपना टारगेट करीब लगे या आपको लगे कि अब समय आ गया है रण में उतरने का, उस समय आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाके ऑप्शनल कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो। इस वीडियो सीरीज को लगातार देख रहिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।